तो वो पुत्र परिवार से दुखी होगा। किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति दुखी है। सुखी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छाती पर हाथ धर के कह दे कि मैं सुखी हूं। क्योंकि इस लोक का नाम ही दुखालय है। इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है ना, उसको दुख मिलना अवश्य है। और यहां आकर के हम यदि सुख की कामना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जहां जो वस्तु होगी ना, वही वस्तु मिलेगी, दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती है। यदि हम पुस्तकालय में जाएंगे और पुस्तकालय में जाकर के भोजन की मांग करेंगे, जहां लिखा है पुस्तकालय पुस्तकों का भंडार है, और वहां जाकर के यदि भोजन मांगे तो वहां भोजन नहीं मिल सकता, वहां पुस्तक मिल सकती है। और यदि भोजनालय में जाकर के पुस्तक की व्यवस्था चाहिए तो वहां नहीं, वहां भोजन मिलेगा। और यहां तो दुखालय है, ये तो दुख का घर है, यहां तो दुख मिलना है, सुख की कामना नहीं है। सुख यदि चाहिए तो परमात्मा के नाम में है। भगवान के आदमी कितना भी दुखी हो, कितनी भी मन में व्याधा चलती हो, और वो व्यक्ति यदि भगवान के मंदिर, भगवान के द्वार जाए तो एक पल के उसके मन में शांति मिलती है। एक पल के लिए वो सुखी होता है, मन की व्याधि दूर हो जाती है। क्योंकि उस परमात्मा के दर्शन करने से यदि व्याधि दूर हो सकती है, तो उस परमात्मा के यदि भक्त बन जाए तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। कपिल ने कहा कि मैया, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा को समर्पण भाव कर दे, समर्पित कर दे, और भाव से भगवान की पूजा करें, भाव से भगवान का भजन करें ना, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। इतनी बात कहने के बाद में कहते कि नवदा भक्ति के बाद में 10वीं भक्ति के रूप में आदमी प्रवेश हो जाए ना, तो आदमी का ये शरीर पिघल करके एक धारा किया रूप ले लेता है, एक जल की भांति ये शरीर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति में हम सब लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर विकृति आ गई है। हम इतना शुद्ध बन नहीं सकते हैं, इतना परम भक्त बन नहीं सकते हैं। तब जाकर के 9 भक्ति पार करने के बाद में 10वीं भक्ति में प्रवेश होए तो आदमी का शरीर एक जल की भांति बहना शुरू हो जाता है। और आज माता देवती का शरीर भी जल की तरह पिघल करके नदी में प्रवेश हो गया है। और कपिल ने उस जल से स्नान किया, उस जल का आचमन करके वहां कपिल महाराज वन में भगवान की तपस्या, भगवान का जप करने के लिए निकल गए हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। और यही कपिल देव साक्षात आज कपिल सरोवर श्री कोलायत जी में विराजमान है, और वहां सरोवर भी है। और भगवान कपिल का यदि दर्शन करना हो तो जीवन में एक बार कोलायत अवश्य जाना चाहिए। आदमी यदि बड़े तीर्थ स्थल में नहीं जा सकता, और उन तीर्थों का यदि आपको फल प्राप्त करना है ना, तो आप शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिवस कपिल मुनि के आश्रम में जावे, श्री कोलाई जी में स्नान करके कपिल महाराज का और माता देवती का दर्शन करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये किन के वंश की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं? स्वयंभू मनु की। स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हैं, कल हम सब लोगों ने चर्चा की। कौन कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उतानपाद। माता देवती का आगे वंश चला नहीं, और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ देव प्रकट हुए हैं, और दक्ष प्रजापति के घर सती ने जन्म लिया है। और सती का विवाह किन के साथ हुआ? भगवान शंकर के साथ। एक बार कहते कि कहीं संतों का, ऋषियों का सम्मेलन था, वहां सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वहां भगवान नारायण, ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनों आए हुए थे। और वहां कहते कि दक्ष महाराज भी गए। सभी ने दक्ष महाराज को प्रणाम किया है, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। उस दिन से भगवान शंकर से दक्ष का द्वेष हो गया है। दक्ष ने मन में विचार किया कि विष्णु तो हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, ब्रह्म हमें बनाने वाले हैं, ये वैकुंठ के मालिक है, लेकिन ये शंकर तो मेरा जमाई है।
मैं तो इसका ससुर हूं, तो इसे तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया और दक्ष प्रजापति अपने घर यज्ञ करवाया तो सब ऋषियों को निमंत्रण दिया है, सब देवताओं लोगों को बुलाया है, लेकिन भगवान भोले बाबा को बुलाया नहीं है। और पहले के जमाने में जाने की व्यवस्था सब विमान से सब लोग जाते थे, विमान में बैठ करके उड़ करके जाना इनकी यही व्यवस्था थी। और यदि कहते हैं कि पिता के घर काम हो, पिता के घर यदि कोई कार्यक्रम हो और उन पिता के घर यदि पुत्री को बुलाए न तो वो पुत्री रुक नहीं सकती है। अब भगवान भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मां सती के मन में कष्ट हो रहा है। सती मन में विचार कर रही है कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, लेकिन मां मैं यहां अकेली बैठी हूं। भोले बाबा को मां सती बोल रही है कि बाबा जी बुलाया नहीं तो क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं कि पिता के घर यदि कार्य हो और पुत्र और पुत्री को न बुलाए तो उसमें बिन बुलाए जा सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने कहा कि मैं बिन बुलाया नहीं जाने वाला हूं, मुझे यदि निमंत्रण नहीं मिला है तो मैं आपके पिता के घर नहीं जाऊंगा। माता सती ने कहा कि भगवान आप यदि नहीं जाओगे तो मैं तो जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूं। और मां सती वहां से रवाना हुई और दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में आ गई है। और यज्ञशाला में आने के बाद में देखा तो सब देवताओं का आसन लगाया हुआ है, सब ऋषि लोग बैठे, भृगुआदि ऋषि सब यज्ञ करवा रहे हैं और दक्ष प्रजापति मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं और यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। ध्यान से सुनना। और मां सती आकर के देखा तो भगवान शंकर का आसन कहीं लगा नहीं था, शंकर का कहीं भी आसन नहीं, शंकर का कहीं भी आह्वान तक नहीं किया उन्होंने। और सती ने मन में विचार किया, अरे अरे मैं पिताजी के घर तो आ गई बिना निमंत्रण के, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरे पिता का मेरे पति का मैं अपमान सहन नहीं कर सकती हूं और पिता के सामने मैं बोलकर भी कुछ बोल नहीं सकती हूं, क्योंकि ये मेरे पिता है। यदि मेरे पिताजी ने मेरे पति का अपमान किया है तो मैं पिता को कुछ कह नहीं सकती हूं, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता है। लेकिन मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती हूं, मेरे देह की मैं आहुति जरूर दे सकती हूं, ये देह मेरा है। और सती कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूद करके अपने देह का त्याग कर दिया है। और देह का त्याग करते ही गणों के द्वारा भगवान भोले बाबा को समाचार पहुंचा। भोले बाबा को कहा कि दक्ष ने आपका अपमान किया है और उस अपमान को सती सहन नहीं कर पाई और सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है। और हर स्त्री का यही धर्म होता है कि पति का कभी भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। और पति का भी यह धर्म होता है कि स्त्री का कहीं भी अपमान हो और पति चुपचाप खड़े रहे तो ये पति का धर्म नहीं है, ये पत्नी व्रत का धर्म नहीं है। और पत्नी भी अपने पति की कभी भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, न स्वतः मन में विचार करना चाहिए कि मेरे पति ऐसे हैं, और नहीं कहीं भी अपने पति का अपमान सहन करना चाहिए। इससे पतिव्रत धर्म का समाप्ति हो जाती है, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। पौराणिक जमाने में कहते कि पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत थी, इतना सुंदर रूप से स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी कि वो चावे वैसा कार्य कर सकती थी। वो चावे तो एक पलक में भगवान को बुला लेती, एक पलक में किसी भी वायु तक को रोक देती, इतना पतिव्रत धर्म में ताकत थी। लेकिन आजकल सब नियम से विहीन हो जा रहे हैं। लेकिन तो भी अपने पति का मन में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे पति की अपमान हो। और माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। गणों के द्वारा भगवान शंकर को पता लगा और भगवान भोले बाबा ने अपनी जटा से एक बाल को जमीन पर गिराया और वहां वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया है। बोलो वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र सहित अपने सैनिकों को, अपने गणों को भगवान भोले बाबा ने कहा कि आप जाइए और दक्ष का यज्ञ वहीं का वहीं रोक दीजिए, आप दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दीजिए।
और जितने भी ऋषि, जितने भी यज्ञ करवाने वाले हैं, उन सब को दंड देना, क्योंकि मेरी पत्नी ने अपने देह का त्याग कर दिया है। वीरभद्र भगवान भोले बाबा के गणों के साथ, भगवान भोले बाबा की सेना कौन है और कैसी है भगवान भोले बाबा की सेना? सब भूत पिशाच राक्षस, ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शंकर के साथ में रहने वाले हैं। और सब गणों के साथ वीरभद्र आए और दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया है। भृगुआदि ऋषियों सबको कुछ न कुछ दंड मिला है। और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया है। और यदि मुख्य यजमान की मृत्यु हो जाए, मुख्य यजमान यदि यज्ञ में उपस्थित न हो, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। अब यज्ञ वहीं का वहीं रुक गया है। देवता लोग सब आ गए हैं, सब दृश्य दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण से प्रार्थना की है। भगवान नारायण ने कहा कि ये शंकर का अपमान है और इनको क्षमा करने वाले भी भगवान शंकर है। भगवान भोले बाबा की प्रार्थना की, भोले बाबा आए हैं और भगवान शंकर आकर के दक्ष प्रजापति के मुख की जगह बकरे का मुख लगाया है, बकरे का मुख स्थापना की है। उसी दिन से बम बम महादेव से भगवान जल्द से जल्द प्रश्न हो जाते हैं। अब बकरा बोले कैसे? अब दक्ष का क्रोध भी शांत हो गया, लेकिन बोले तो बोले कैसे, क्योंकि मुख बकरे का है और बकरा बम बम बोलता है। और दक्ष प्रजापति ने आज भगवान शंकर का स्तवन किया है, बम बम महादेव की। और उसी दिन से भगवान भोले बाबा को बम बम शब्द अति प्रिय हो गया है। और भगवान भोले बाबा सती का देह लेकर के वहां से रवाना हो गए हैं। और आज भी हरिद्वार के कनखल में भगवान दक्ष प्रजापति का वहां मेल है और भगवान शंकर माता सती का देह लेकर के वहां गए हैं। वहां दक्ष ने यज्ञ किया था और वहां पर जहां जहां सती का अंग प्रत्यंग गिराना, वहां योगिनी पीठ के रूप में योगिनियां अवतरित हो गई है। और वहां जैसी भी कामना लेकर के जावे व्यक्ति, वह सब कामना, वह सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से स्वयंभू मनु के 3 पुत्रों के वंश की हम सब लोगों ने कथा श्रवण की है।